खबर कुरुक्षेत्र से है। ट्रेड डील के विरोध सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के किसान कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए। इस रैली में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो किसी बीमारी के चलते अस्पताल में एडमिट थे। इसलिए गुरनाम चढ़ूनी ने रैली में पहुंचे किसानों से डिजिटल माध्यम से अपना संबोधन किया। वहीं रैली के बीच में कुरुक्षेत्र उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा पहुंचे और मंच के माध्यम से किसानों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात कही और साथ ही ट्रेड डील को लेकर किसान के प्रतिनिधि मंडल की 2 अप्रैल तक को बैठक चंडीगढ़ में करवाने का भी आश्वासन दिया है। मांगे थी, एक थी सरकार के स्तर में बातचीत कराई जाए किसानों की जो आपत्तियां हैं उनकी बात की जा सके। उसके लिए 2 अप्रैल को चंडीगढ़ में मीटिंग होगी। उसके बाद इनकी आगे दूसरा किसानों की एक मांग थी कि जो मुकदमे है पहले जो घर जो है उनको वापस लिया जाए, उसमें कार्रवाई ना की जाए। तो उसमें जो मुकदमों में सरकार ने आश्वासन दिया था उनके केसेस ऑलरेडी सरकार ने विचारा दी। जो केसेस अभी आज मांगे वो हम केस आगे भेज देंगे सरकार को, जो भी निर्णय होगा वो अवगत करा दिया जाएगा। तीसरा जो मांग किसानों की थी वो ये थी कि धान के टाइम जो अनियमितताएं हुई उसमें जांच और दोषियों पे कार्रवाई हुई। तो उसमें ऑलरेडी हमारी SITs बनी हुई है, जांच चल रही है, कई अधिकारियों पे भी कार्रवाई हुई है, कई गिरफ्तारियां भी हुई है और हमने आश्वासन दिया है कि उसमें सरकार गंभीर है और कार्रवाई करेगी। उसी से सीखते हुए जो आगामी खरीफ सीजन है उसमें टेक्नोलॉजी में बदलाव किया गया है, जियो फेंसिंग वगैरह की गई है ताकि बाहर से गेट पास ना कटे, CCTV की निगरानी में हो। और जो किसानों की मांग है वो 2 तारीख को उन पे फिर डिटेल में भी चर्चा ट्रेड डील को लेकर जो बातचीत होगी, किसानों की बात करवाई जाएगी क्योंकि वो भारत सरकार स्तर पे विषय है, तो हमने हरियाणा सरकार स्तर पे किसानों की बातचीत होगी। और चूंकि लोकसभा का सत्र चल रहा है तो 3 अप्रैल से बाद जब भी भारत सरकार स्तर पे जो भी उचित स्तर पे सरकार की तरफ से प्रस्ताव जाएगा उसमें जो टाइम मिलेगा वो किसानों को अभी 2 तारीख को हरियाणा सरकार स्तर पे है और उसमें आगे भारत सरकार स्तर पे जो भी समय मिलेगा वो अवगत रहेगा। क्योंकि लोकसभा सत्र चल रहा है तो अभी समय का एक बात वो किसान उस पर सहमत हो गया। बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा इसमें साथ दिया, सभी पत्रकारों का, छायाकारों का। उसके बाद जो आज हम आपके सामने जो ट्रेड डील की बात थी उसके बारे में DC साहब खुद कह गए हैं कि हम आपकी सेंटर से बात कराएंगे और जो यहाँ के जो मसले थे उसके लिए CM साहब से 2 तारीख की मीटिंग हमारी फिक्स हो चुकी है। 2 तारीख को CM साहब की मीटिंग फिक्स हो गई और बाकी जितने हमारे केसेस थे जो हमारे पास पहले हो रहे हैं उन सबको वापस लेने का इन्होंने कहा भी हम बहुत ही जल्दी सबको वापस ले लेंगे। तो हमारे सारे इनके साथ आज बातचीत हुई है और हमने इस आश्वासन के आज रैली को यही प्रस्तुत किया है कि हमारी बातचीत सेंटर में भी हो, मुख्यमंत्री जी से भी हो और हमारे केस सभी वापस लिए जाए और सभी फसलों को टाइम पे जैसे अब 22 तारीख को खरीदनी है समय से पहले सभी फसलों को उनको खरीद लिया जाए। तो इन आश्वासनों के बाद हमने आज की रैली को नहीं रोका है, नहीं तो इरादा तो हमारा संसद कूच का दाज का, लेकिन हमारे प्रधान जी को कुछ चोट लगी है इसलिए हमने थोड़ा सा नरम रवैया अपना करके आज हमने यही को सदगित कर। सिर्फ मैं छोटी सी बात में ब्रीफ कर दूंगा कि आज की रैली करने मरने की रैली थी और ये संघर्ष इतना तेज होने वाला था कि ये तो पता नहीं परमात्मा को क्या मंजूर हुआ कि सरदार गुरनाम सिंह जी को चोट लगी। अन्यथा आज की रैली कोर कमेटी की निर्णय यह था कि ट्रेड डील के खिलाफ देश में ऐसी आवाज उठाने का था जैसा पहले से दुगनी आवाज में उठाने की बात थी। आप सरकार ने कुछ मांगे मानी है, सरकार ने कहा कि हम सेंटर से बात करवाते हैं, सरकार ने कहा कि हम CM साहब से बात करवाते हैं, सरकार ने कहा कि हम मुकदमे वापस लेते हैं, सरकार ने कहा कि जो फसलें और भावांतर जो आलू का रह रहा है उसको लेके जो है बातचीत हम से करेंगे। 2 तारीख को उन्होंने टाइम दिया है और 2 तारीख के बाद हम दोबारा फिर आपके सामने जो है सारी बात रखेंगे। नहीं, DC साहब ने CM साहब से टाइम लेके हमें दिया है कि 2 तारीख को आपकी मीटिंग होगी और उसके बाद जो है अगली बात आपके बीच रखेंगे। ट्रेड डील के लिए सेंटर 3 तारीख का जो है सेंटर का जो सेशन चल रही है उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हम टाइम फिक्स करवा के आपको पक्का टाइम देंगे।
धन्यवाद।